नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित भारती सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ट्रीट करने वाले हैं साइटिक पेशेंट को। तो हमारे पास एक साइटिका के पेशेंट हैं जिनकी एज लगभग 40 है और साइटिका की प्रॉब्लम इन्हें लगभग 3.5-4 सालों से है। तो हम आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो अभी हम फिलहाल आज स्टार्टिंग में पेशेंट का अभ्यंग कर्म जो कि वातहर तेलों से होने वाला है, उसके बाद स्वेदन कर्म वातहर मेडिसिन होती है, उसका जो भाप है उसको हम ट्रीटमेंट एरिया पे अप्लाई करेंगे। तो मैं दिखाऊंगा स्टीम घर ही घर में हम इजीली कैसे बना सकते हैं। जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन में मोस्टली स्वेदन कर्म का बड़ा रोल है। तो स्वेदन कर्म आप आजकल ठंडियाँ काफ़ी पड़ रही हैं तो स्वेदन कर्म अपने घर में भी कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं कैसे किया जाता है। तो चलिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम रोगी का अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग कर्म में इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि मर्म स्थान कहाँ कहाँ पे हैं। मर्म स्थानों को हम दबाते हैं। एक प्रेशर पॉइंट टेक्निक है ये, जिसके माध्यम से जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, नर्वस सिस्टम पेन, ये सब पेन ठीक हो जाते हैं। ये जो ऑयल लिए जाएंगे ये वातहर होंगे। तो वातहर तेलों से सबसे पहले रोगी का अभ्यंग किया जाता है। अभी जो पेशेंट है हमारे पास वो सियाटिका के हैं। तो सियाटिक नर्व पेन इसे क्यों बोलते हैं, पहले समझते हैं इस बात को। यहाँ से निकलती है सियाटिक नर्व, यहाँ से सियाटिक नर्व निकलती है, वो यहाँ से होते हुए नीचे जाती है। इस वाले पॉइंट पे जब वो दबती है तो एक फ्रिक्वेंट पेन होता है जो नीचे तक जाता है। तो इनका अभी इनिशियल स्टेज में वो यहाँ पे भी हो सकता है, इस वाले एरिया में भी हो सकता है, और हो सकता है यहीं पे हो, बस इस वाले एरिया में। और अभी पेशेंट का पेन जो है यहाँ से होते हुए यहाँ तक नीचे चला गया है, और इनफैक्ट यहाँ तक पेन हो रहा है इन्हें। सियाटिका वातज रोगों में लिया जाता है। वात का गुण होता है रुक्ष, तो उसकी चिकित्सा हम स्निग्ध चीज़ों से करते हैं। तो वात की चिकित्सा कर रहे हैं हम अभी वातहर तेलों से। अभ्यंग करते हुए एक चीज़ और ध्यान देनी है, यह है नितंब मर्म का स्थान। नितंब मर्म का स्थान है ये, इसको हमने 21 बार दबाना है। सियाटिका रोग में ये इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है। ये एरिया नितंब मर्म का स्थान है, ये और ये दोनों नितंब मर्म के स्थान है। तो इन दोनों एरिया को कम से कम 21 बार दबाना है। दोस्तों, सियाटिक पेन में नितंब मर्म का बड़ा रोल है। एक सटीक प्रेशर देके नितंब मर्म को कंटिन्यू दबाते रहते हैं, ये दर्द शीघ्र ही शांत हो जाता है। तो ये मर्म चिकित्सा का एक पार्ट है। तो ये वाला स्थान नितंब मर्म का होता है, जो एक कालांतर प्राणहर मर्म का टाइप्स है। और जब वातहर तेलों से अभ्यंग प्रक्रिया संपन्न हो जाए, स्वेदन कर्म कर सकते हैं। तो अभी हम पत्र पोटली करने वाले हैं। शुरुआत में केवल लोमों की दिशा में अभ्यंग करें। ये जो बाल हैं, लोम हैं, उनकी दिशाओं में अभ्यंग करना है, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं लेके आना है शुरुआत में। तो चलिए, अभ्यंग प्रक्रिया संपन्न हुई, उसके बाद हम करते हैं पत्र पोटली।
दोस्तों सबसे पहले पोटली को तवे में रख लेना है इस टाइप से, तो बारी बारी से पोटली आती रहेगी। गैस को काफ़ी सिम करना है, ध्यान दें पोटली जले ना। तो चलिए अब हम पत्थर पोटली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पोटली ज़्यादा गर्म ना हो, पेशेंट को ज़्यादा तेज़ ना लगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सीधे हाथ में नहीं, उल्टे हाथ में चेक करना है कि पोटली कितनी गर्म है। अगर हमें सहन हो रही है तो पेशेंट को भी सहन हो जाएगी। और ये हमें बहुत तेज़ लग रही है तो दैट मीन्स पेशेंट को भी तेज़ लगेगी। जब बार बार पोटली करते हैं तो पोटली कर्म करने के बाद थेरेपिस्ट इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसे पता चल जाता है सीधे हाथ में पोटली कितनी गर्म है। वो इनिशियल स्टेट में है, जब कोई सीख रहा है तो पोटली को इसी प्रोसीजर से पता करेंगे कि पेशेंट को लगेगी कि नहीं लगेगी, सुकोषण है या फिर नहीं है, इस वाले प्रोसीजर से पता चलेगा। अब हम स्वेदन कर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नाड़ी स्वेद दे रहे हैं, नेक्स्ट डे हम सर्वांग स्वेद देंगे जब वस्ति देंगे। दोस्तों स्वेदन कर्म के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो स्टीम बन रही है ये नॉर्मल स्टीम नहीं है, मेडिकेटेड स्टीम है। तो मेडिकेटेड स्टीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, एरंड के पत्ते तो सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। 2-4 एरंड के पत्ते लिए, उसके बाद उन्हें थोड़ा काट लिया और इस टाइप की पोटली बना देनी है। और ये थोड़े पानी में प्रेशर कुकर में डाल दो। प्रेशर कुकर में स्टीम जो ही बने सीटी हटा दो, उसके बाद ये पाइप अटैच कर लो, ऐसे स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। और जहाँ पे भी दर्द हो रहा है उस एरिया में लगाओ, जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन में। पर हाँ ध्यान रखना, नई चोट जो अभी चोट लगी हुई है, नई चोट पे स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद फिर स्वेदन कर्म आप कर सकते हो उसमें, बशर्ते उसमें कोई पस सेल्स वगैरह ना बन रही हो, कोई घाव ना बना हो। अंदरूनी चोट पे आप स्वेदन कर्म कर सकते हो 1 हफ्ते बाद। जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, तो उसमें आप नाड़ी स्वेद दे सकते हो, तुरंत आराम मिलता है। स्वेदन कर्म की प्रशंसा करते हुए आयुर्वेद आचार्य बोलते हैं, स्तंभ गौरव शीतगनम स्वेदनम स्वेद कारकम, अर्थात स्वेदन वह कर्म है जिसके माध्यम से शरीर की जकड़ाहट, स्तंभता उसका नाश होता है और शीत गुण जो है उसका भी नाश होता है। शरीर में स्वेद आना शुरू हो जाता है, चैनल बिल्कुल खुल जाते हैं बॉडी के। स्वेदन कर्म करते हुए ग्लव्स जरूर पहने, क्योंकि जो पाइप है काफ़ी गर्म हो जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा में सयाटिक कर्म का कैसे इलाज होता है। ये पहला दिन है, तो चलिए पेशेंट से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा। तो राकेश जी, जो सयाटिका है आपको कितने सालों से है? लगभग 4-5 साल से कम से। अच्छा, 4-5 सालों से है। तो आपने बीच में कभी कोई ट्रीटमेंट चलाया है इसके अलावा? हाँ, कभी कभार दवा जैसे जा करके लाया डॉक्टर के यहाँ से। अच्छा। जब तक दर्द की दवा खाए तब तक फ़ायदा हुआ, उसके बाद फिर दर्द होने लगी। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि जब तक दवाइयाँ चली तब तक तो ठीक है, दवाइयाँ ख़त्म तो दर्द भी स्टार्ट। चलिए आज तो पहला दिन है इनका, ये ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू चलने वाला है। तो सयाटिक जो पेन है उसको कैसे आयुर्वेदा में क्योर किया जा सकता है, लाइव ट्रीटमेंट के माध्यम से आप सभी के समक्ष वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। नमस्कार।